आज 30 अगस्त है, दिन शनिवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए पंजीकरण का एक और मौका दिया है। छात्र 3 सितंबर तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 8 सितंबर तक अपलोड करना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण वाले छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया है। इस योजना को कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए कुल 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहली किस्त के रूप में महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने समस्तीपुर जिले में बिजली चोरी और तकनीकी घाटे को कम करने के लिए बड़ी पहल की है। इस कड़ी में अब जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी ट्रांसफार्मरों पर डिजिटल मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटर लगाए जा रहे हैं। यह मीटर न सिर्फ बिजली चोरी की निगरानी करेगा, बल्कि बिजली खपत और आपूर्ति का वास्तविक आंकड़ा भी बताएगा। हावड़ा रक्सौल पूजा स्पेशल ट्रेन बिहार के समस्तीपुर के रास्ते चलाई जाएगी। रेलवे ने दशहरा और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया है। इस ट्रेन के परिचालन से त्योहार के दौरान घर आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसको लेकर रेलवे की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पटना के बिहटा का तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उद्योग और एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। यहाँ की ज़मीन के दाम आसमान पर पहुँच गए हैं। बड़े बिल्डर, बाहरी निवेशक और स्थानीय व्यवसायी यहाँ एक्टिव हो चुके हैं। जिन लोगों ने 5-6 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, वे आज मालामाल हो चुके हैं। पहले जहाँ बिहटा और आसपास के गाँव में प्रति कट्ठा ज़मीन 4-5 लाख रुपए में मिलती थी, वहीं अब यही ज़मीन 50 लाख रुपए प्रति कट्ठा से कम नहीं मिल रही है। बिहार के कानून व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों और छापेमारी के मामले में अब डायल 112 के साथ स्थानीय थाने की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचेगी। यह निर्णय हाल के दिनों में डायल 112 के साथ जनता के बढ़ते विवाद को देखते हुए लिया गया है। इसके संबंध में जिलों के एसपी व थानों को निर्देश जारी किया गया है। इसका पालन नहीं करने पर थानाध्यक्षों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार ने ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। नाबार्ड के सहयोग से चल रही योजना के तहत राज्य में 2025 सड़कों में से 1859 पर गाड़ियां दौड़ रही हैं और 910 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन परियोजनाओं ने न सिर्फ गाँवों को शहर से जोड़ा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बारिश का असर बिहार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा के जलस्तर में अचानक रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब यह भागलपुर में भी अपना रूप दिखा रहा है। जिसके बाद जल संसाधन विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगले 5 दिनों में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार को 2 और नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात जल्द ही मिलने वाली है, जिससे लोगों का सफ़र और भी आसान होने वाला है। एक ट्रेन पटना से अयोध्या रूट पर चलेगी, तो वहीं दूसरी ट्रेन पूर्णिया से पटना के दानापुर के बीच चलेगी। दोनों ट्रेनों का रूट तैयार है, लेकिन आधिकारिक टाइमिंग पर अब तक मोहर नहीं लगी है। प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस गुरुवार को सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र पहुंचा। गणेश पूजा पंडाल में आयोजित चौपाल में लोगों ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, बढ़ती आपराधिक घटनाओं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था में फैली अव्यवस्था जैसे मुद्दों पर नेताओं से सवाल किए। लोगों का कहना था कि हर चुनाव में नेता विकास के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही निकलता है। युवाओं ने बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण यहां के युवा बड़े पैमाने पर दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं।
अमेरिकी टैरिफ से भागलपुर के सिल्क व्यापार पर संकट सा खड़ा हो गया है। अनिर्णय की स्थिति के चलते करोड़ों का माल फंसा हुआ है। फिलहाल बड़े बड़े निर्यातकों ने ऑर्डर उठाने से हाथ खींच लिए हैं, वहीं नए ऑर्डर भी नहीं मिल रहे हैं। भागलपुरी कपड़ों से अमेरिका में रेडीमेड गारमेंट्स और फर्निशिंग आइटम्स तैयार होते हैं। उत्तर बिहार के विभिन्न शहरों से राजधानी पटना आना और जाना आसान हो जाएगा। हाजीपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से नया फ्लाईओवर बनेगा। जिन गाड़ियों को शहर के अंदर नहीं जाना, वे ऊपरी डेक का इस्तेमाल कर सीधे शहर से बाहर निकल जाएंगी। एनआईए ने बिहार के सिवान निवासी एक युवक को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। आरिफ नाम का यह युवक पाकिस्तान समेत कई दुश्मन देशों से खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। ऐसी सूचना जांच एजेंसी को थी। बिहार पुलिस अपग्रेड हो रही है। क्रिमिनल्स का सफाया करने के लिए विभाग की तरफ से पुलिसकर्मियों को बेहद खास ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके बाद अब बिहार पुलिस ने नए फॉर्म में दिखेगी। देश में अंग्रेजों के समय से चल रहे कानून को बदल दिया गया है। इस ट्रेनिंग में पुलिसकर्मियों को सिर्फ कानून से जुड़ी जानकारियां ही नहीं, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और नए तरीके से साक्ष्य सुरक्षित करने के गुण बताए जा रहे हैं। आतंकी हमले की आशंका के बीच अब पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गुरुवार को धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद जिला जज ने तुरंत सभी अभिवक्ता, मुवक्किल एवं अन्य से न्यायालय परिसर खाली करने का आदेश जारी किया। मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड स्थित कहरिया पूर्वी पंचायत कई समस्याओं से जूझ रही है। यहाँ पेयजल और सिंचाई का भारी कमी है, जिससे किसान परेशान हैं। महादलित बस्ती मुरला मुसहरी में विकास नहीं पहुंचा है और हर घर नल का जल योजना विफल हो गई है। सिंचाई की व्यवस्था न होने से किसान साल में केवल एक फसल पर निर्भर हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं हेतु निजी भूमि अधिग्रहण के बाद दाखिल खारिज के लिए म्यूटेशन पोर्टल बन रहा है। राजस्व विभाग द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया से भूमि की अवैध खरीद बिक्री पर रोक लगेगी। भू अर्जन विभाग जमीन का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे दाखिल खारिज की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। यह जानकारी सीओ के पोर्टल पर उपलब्ध होगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी और उनकी माता को गाली देने का मामला गरमा गया है। शुक्रवार को बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस दौरान कांग्रेस ऑफिस और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। अब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है प्रधानमंत्री का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार राय द्वारा नोट जलाने के मामले में कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से ईओयू की रिमांड याचिका खारिज कर दी। ईओयू अब इंजीनियर की पत्नी बबली राय की तलाश कर रही है, जिन पर नोट जलाने और पुलिस को बाधित करने का आरोप है। छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी, गहने और अधजले नोट बरामद हुए थे। भारत नेपाल सीमा के पास बथनाहा में एसएसबी और पुलिस ने एक बस से 47,49,000 रुपए नकद और नशीली दवाइयां बरामद की। अशोक विहार बस पूर्णिया से बीरपुर जा रही थी। गुप्त सूचना पर तलाशी के दौरान यह बरामदगी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरामद रुपए की जांच के लिए फारबिसगंज सीओ थाना पहुंचे। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद 3 लाख से अधिक लोग संदिग्ध पाए गए हैं, जिनमें 7 जिलों के लोग शामिल हैं। बीएलओ अब इन संदिग्ध मतदाताओं को नोटिस जारी करेंगे, जिस पर ईआरओ सुनवाई करेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 65.63 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए थे, जिनमें मृत, पलायन कर चुके और दोहरे पंजीकरण वाले मतदाता शामिल थे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में इको फ्रेंडली सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यहां जयप्रकाश उद्यान में चिड़ियाघर खोलने के लिए वन विभाग से अनुमति मांगी गई है। वहीं स्विमिंग पूल के साथ वाटर पार्क भी बनाया जा रहा है। रेन वाटर डांस के साथ नाइट किटी पार्टी की सुविधा भी मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने वाले शख्स को बिहार के दरभंगा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम रिजवी उर्फ राजा बताया जा रहा है। उसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बनाए गए एक स्वागत मंच से पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहे थे। सार्वजनिक रूप से गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक के जल स्तर में वृद्धि से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। वरुणा और बन्नी पंचायत के कई वार्डों में पानी घुस गया है, जिससे लोग परेशान हैं। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रशासन द्वारा नावों का इंतजाम किया गया है और जल संसाधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य जारी है। पटना के बिहटा में पत्सा पावर ग्रिड के पास एक जुए के अड्डे का भंडाफोड़ हुआ है। पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान में देर रात छापेमारी कर 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पटना और गया जिले के रहने वाले हैं। छापेमारी में पुलिस ने 2,06,680 रुपये नकद बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 लग्जरी कार, 2 बाइक, एक एसी, 8 मोबाइल फ़ोन, 2 सोने की अंगूठियां और 3 प्ले कार्ड भी जब्त किए गए हैं। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बैरिया बाजार में गुरुवार की दोपहर बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक युवक से उनके गले से सोने का चेन झपटा मारकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित युवक ने इसकी लिखित आवेदन गोपालपुर थाना को दे दी। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। लूट गए सोने के चेन की कीमत लगभग 2 लाख के आसपास बताई जा रही है।